इंडिया में फर्स्ट टेल रॉटवाइलर हमारे ही कैनल के थ्रू आया। फीड देम 2 times a day। ओके, क्योंकि टेक्निकली पपी को एक्टिविटी चाहिए। हाँ, एक्टिविटी चाहिए। 4 to 5 आवर्स का गैप चाहिए होता है सेकंड डाइट के लिए। इतना काम रॉटवाइलर का होना, इतना काम किसी डॉग का होना बच्चों के साथ स्पेसिफिकली बहुत अच्छी चीज़ रहती है, बिकॉज हमारे घर में हम यही चीज़ के डर के मारे वी डोंट जस्ट गिव आवर पपीज टू एनीबॉडी हु कम। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो ब्लॉग है इतना इंटरेस्टिंग, इतना खूबसूरत होने वाला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो मैं हूँ फिलहाल शिमला के अंदर, और पहाड़ों पे आकर तो वैसे ही मतलब एक अलग सी एनर्जी मुझ में आ जाती है। आज जो है हम इंडिया के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट रॉटवाइलर्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इंडिया के क्या, यहाँ पे तो मतलब वर्ल्ड लेवल तक भी बात जा सकती है। अभी आप अंदर जब मिलेंगे सबसे और डॉग से आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा था। तो चलिए अभी चलते हैं। भैया के घर के अंदर ही जो है उन्होंने बहुत अमेजिंग सेटअप बनाया, वो कैसे अभी देख लेते हैं। आ जाओ। वेलकम टू शिमला। पाजी कैसे हो पाजी? वेलकम। सो ये सबसे पहले तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी आप किसी डॉग लवर से मिलने जाते हो ना, तो वो अपने बच्चों को साथ ही लेके घूम रहे होते हैं। क्या नाम है इसका? क्लाउस। क्लाउस। हेलो, कितनी एज है इसकी? 6 months। ओ भाई पक्का रॉटवाइलर है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस पैदा हुई है लोगों के माइंड में। कितना स्वीट, और पहली बार मैं इससे मिल रहा हूँ। चलो आज आपके थ्रू सारी मिसकंसेप्शन जितनी हम जितनी ज़्यादा मिटा सकते हैं उतनी ज़्यादा मिटाएंगे। चलो मिनट दो, अभी आपके साथ लेटा होगा। सो भैया यहाँ पर फिलहाल कितने डॉग्स आपने रखे हुए हैं, और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर कैसे सेटअप हुआ सारा प्लान? जी हमारा घर ही है यहाँ पे। ओके, यहीं पे ही रहते हैं शुरू से यहाँ पे रहते हैं। साथ में डॉग्स का शौक है, तो अब हमने सिस्टम ये किया है जी कि डॉग्स के लिए भी अच्छा रहे, हमारे लिए भी अच्छा रहे। हमारे लिए भी, हमारे पास भी अपने डॉग्स हैं। मेरा नाम जी सिकंदर सिंह है और मैं कार्निवोरस कैनल का ओनर हूँ। मैं रॉटवाइलर्स पाल रहा हूँ सिंस 95 में मेरे चाचा जी एक्चुअली लेके आए थे, मैं छोटा था। तो हमारा कैनल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कैनल जिसने रॉटवाइलर्स इंट्रोड्यूस करे थे, और मैं सिंस 94-95 से रॉटवाइलर्स में इन्वॉल्व हूँ। इट्स बीन मोर देन 20 years नाउ, और इंडिया में, अब्रॉड में, हर जगह मैं डॉग शोज करता हूँ। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अच्छा खासा भैया यहाँ पर स्पेस है। तो ये जितना अपना एरिया है स्पेसिफिकली, चाहे हम घर की बात करें चाहे यहाँ पर इनके प्ले इनका जो एरिया, वो कितने बाय कितने का हो? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप हमारे को? ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 4000 फुट के आसपास ये होगा, उतना ही ऊपर होगा। उतना ही, मतलब ये एरिया तो स्पेसिफिकली इन डॉग्स के लिए है। ये पीछे गार्डन, सारा दिन ये डॉग्स आप अगर आप देखोगे खुले शाम तक 5, 5:30, 6, 7 बजे तक सारा दिन ये भागते रहते हैं। तभी हमारे किसी डॉग में एक्स्ट्रा वेट नहीं है। सो यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि पूरा A to Z जो है कवर किया हुआ है, और यहाँ का टेम्परेचर भी बड़ा कम लग रहा है, मतलब एज कम्पेरेटिवली टू अभी ऊपर से हम नीचे आए हैं ना, तो इतने में हमारे को फर्क पड़ना लग गया, क्योंकि सारा एरिया जब आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे जो ट्रीज से गिरा हुआ है, और सुंदर एरिया है यार इनके लिए, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा खासा है। तो ये भैया जो यहाँ पर पीछे मैं देख सकता हूँ ये सभी रूम्स बने हुए हैं। यप A to Z सही है। आइडियल वेदर फॉर डॉग्स, ऑब्वियसली यस। दे डोंट नीड AC, दे डोंट नीड फैंस। तो अभी यहाँ पर हम अंदर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अमेजिंग यहाँ पर किचन है इनके लिए। तो यहाँ पे किचन है, यहाँ पर बने हुए हैं कुछ केजेस इनके लिए। हेलो बोल रहे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ सूद है। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। यहीं पे शुरू से रहे हैं। मौसम ऐसा है आइडियल फॉर डॉग्स, ह्यूमंस एज वेल। आजकल के ज़माने में मेरा मेन बिजनेस है, आई हैव अ रेस्टोरेंट एंड अ बार इन शिमला ऑन द माल रोड। और डॉग्स तो शौक से ही शुरू होता है सब कुछ। ये हमेशा से डॉग्स का शौक था। फर्स्ट टाइम रॉटवाइलर लेके आए, और उसके बाद किसी दूसरी ब्रीड की तरफ देखा ही, तब समझ आया कि रॉटवाइलर कितना मिसअंडरस्टूड डॉग है। और एक बारी डॉग रखा, फिर अच्छे डॉग्स आते गए। ओके गाइस, तो सबसे पहले बारी आती है एक पपी की, जो कि अभी फिलहाल है 6 month का, राइट? ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको देखना शुरू करें तो सबसे पहले पाजी हमारे को थोड़ा सा इस पपी के बारे में बताइए, इसकी एज के बारे में, इसकी पेडिग्री के बारे में। ये 6 months का है। ओके। और ये ब्लड लाइन सिर्फ इंडिया में मेरे पास अवेलेबल है। ओके। और मैं अगर बोलूँ मेरे 23-24 ईयर्स के कैरियर में, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पपी आई हैड इन माई कैनल। ओके। इसका फादर है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है 2023 का, और वो भी चाइना चला गया।
ये चक्कर क्या है, चाइना में इतना लोग डॉग्स क्यों खरीद रहे हैं? मतलब चाइना पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने के चक्करों में है। इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली इसका फादर मेरे को लेना था, जो वर्ल्ड चैंपियन वेलर था। अच्छा। बट मेरे से पहले किसी और ने इसको ले लिया। बट हुआ क्या कि बट आई वॉज सो फैसिनेटेड अबाउट द डॉग, मैंने एक फीमेल बाहर से खरीदी, उसको उस डॉग से मेट करवाया। उसमें जो बेस्ट पपी था वो आपने। हाँ, फादर नहीं आया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सटल फादर से बेटर बना सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आपके पास पूरी फॉर्मुलेशन आ गई ना जब वो केमिकल की, तो आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर्मुलेशन मेरे पास बहुत पहले से है। ओके, सो भैया एक चीज मुझे और बताइए। सो वी कैन सी कि इतनी सी एज में ही इज वेरी वेल मेंटेन्ड, ही इज वेरी वेल ट्रेन्ड। तो कितना टाइम आप इसको रेगुलरली देते हो ट्रेनिंग के अंदर, और क्या क्या ट्रेनिंग के अंदर एस्पेक्ट रहते हो, थोड़ा हमारे को आइडिया दीजिए प्लीज। देखिए, हमारी ट्रेनिंग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, शो ट्रेनिंग, होम ट्रेनिंग, ओबीडियंस वगैरह एंड ऑल दैट आईपीओस। हमारा जो है इट्स मोर ऑफ अ शो ट्रेनिंग। ओके। और वो स्टार्ट हो जाती है अराउंड 3 to 4 मंथ्स की एज से स्टार्ट हो जाती है, एंड ऑफ एंड ऑन ये चलते रहती है, 1 साल 1.25 साल तक चलते रहती है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखो अभी फिलहाल सपोज आप एक जज हैं, एक शो का जज है, ठीक है, और आप इस डॉग को वहाँ पर लेकर जाते हैं, तो आप इसको किस पैरामीटर्स पे जज करेंगे, थोड़ा हमारी ऑडियंस को दे, बिकॉज ये ऑडियंस जो देख रही है वो हर एक बंदे का टॉक शोज में इंटरेस्ट नहीं होगा या उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। बट मैं चाहूँगा कि आप हमारे को बताएं कि अगर एक डॉग है, सपोज ये है, इसको आप किस पैनल पे, किस चीज़ पे जज करेंगे और क्या क्या उसके क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, ऐसा है कि पैरामीटर्स तो मैं आपको सारे नहीं बता सकता, ये एज बस पर द ब्रीड स्टैंडर्ड होता है। हाँ, ठीक है। अब जो ब्रीडर होता है, ही हैज़ टू जज अ डॉग एज पर द ब्रीड स्टैंडर्ड। ठीक है। और जो शोज करते हैं, अगर किसी को डॉग लेना है, इन शॉर्ट मैं बताता हूँ, तो ही हैज़ टू फॉलो अ ब्रीडर जो हु इज इनटू डॉग शोज। ट्रू। क्योंकि डॉग शो का मतलब ये है कि भाई वी आर ब्रीडिंग गुड डॉग्स, ऐसे तो बथेरे हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से आप प्रॉपर, राइट। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ऐसे ब्रीडर या ऐसे बंदे को फॉलो करो हु इज इनटू प्रोफेशनली इनटू डॉग शोज। तो डॉग शो का ऑटोमेटिकली मतलब ही यही है कि वी आर ब्रीडिंग क्वालिटी डॉग्स। बिल्कुल। तो अगर अब इसकी बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या आप जैसे अब इसकी टेल, इसकी टॉप लाइन या कुछ थोड़ा सा हमारे को आइडिया दीजिए प्लीज। यार, ही इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट डॉग। इसकी टॉप लाइन स्ट्रेट है इस एज, क्योंकि इस एज में यूजुअली डॉग्स थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इसकी बोन सब्सटेंस अच्छा है, इसकी हाइंड एंगुलेशन, द बेस्ट पार्ट इज हाइंड एंगुलेशन, टाइट स्किन है, द स्किन इज टाइट, हेड अच्छा है। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस मेल। टेम्परामेंट अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन चीज टेम्परामेंट है, राइट। अगर डॉग का टेम्परामेंट ही अच्छा नहीं होगा तो जज भी नहीं कर पाएगा उसको कोई, राइट। ओके, सो अभी भैया ने जो है डॉग निकाला है जिसको आप कह सकते हो कि वर्ल्ड लेवल पे जो है वो डोमिनेट करता है बहुत सारे डॉग्स को। तो यहाँ पर है वो डॉग, इसका नाम क्या है? इसका डॉग नाम है मोमो ऑफ द लिटिल गॉडफादर। मोमो ऑफ द लिटिल गॉडफादर, मतलब मोमो इज द शॉर्ट नेम। हाय मोमो। ये पक्का मुझे भैया ये रॉटवाइलर है ना, पक्का है, श्योर हो ना आप इस चीज को लेके? आपके सामने है। और क्या इसका एटीट्यूड है, क्या किस तरीके से खड़ा है। सो भैया एक चीज आप हमें बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चीजों को डॉग्स को जो है डोमिनेट करता है शोज के अंदर। सो क्या एक ऐसी क्वालिटी जो आपको पर्सनली इसकी बहुत ज्यादा पसंद है इस डॉग की? दिस डॉग इज वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स। Okay. बिकॉज मूवर अच्छा है क्योंकि कॉन्फर्मेशन अच्छी है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप विटनेस हो आपकी वीडियो में, क्योंकि मैं इतने 20-22 साल से शो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ही विल बी वन ऑफ द टॉप डॉग्स फॉर दिस शो सीजन। आई थिंक द बेस्ट, आई एम अज्यूमिंग। और ये एज कितनी है इसकी अभी फिलहाल? ही इज 3 years। इज वेरी यंग, वेरी यंग, या बहुत ज़्यादा यंग है। एंड अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो है इस डॉग के स्पेसिफिकली अभी इंडिया में पपीज आए हैं इसकी। आई हैव लॉट ऑफ डिमांड फॉर ब्रीडिंग। लोग बहुत ब्रीड करना चाहते हैं, बट मैं सिर्फ अपनी फीमेल्स के लिए करना चाहते हैं अपने डॉग। हम दे नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी फीमेल्स के लिए। बट अभी कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसका लिटर, अगर हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट करें तो? 3-4 महीने के बाद। 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। हाँ हाँ। तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ? मैं ये लो, पकड़ो। हाय, ओके ओके गाइस, उसको बॉल ही देख रही है इसको। मैं पकड़ूं बॉल? हे, इसका फ्रंट में मत जाना, ठीक है? हाँ काम है यार, सही है यार। इसको मतलब अलग से इसके जो टॉर घुमाने के ना, जैसे वो शेर घुमाते हैं ना, वो वाला है। मेरे पास है अमेरिकन बुली, और वो अमेरिकन बुली कम थोड़े कार्टून ज्यादा लगते हैं। सॉरी मिमी, सॉरी। वो भी देख रही होगी बेचारी वीडियो। हाय, मतलब एग्रेसिव नहीं है। सबसे मेन चीज़ एक मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बॉल छीनने की भी ये कोशिश नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे को लगी। क्योंकि कल को आप डॉग शो में लेके जाते हो, जब इनकी जो बाइट चेक करते हैं, और बाय चांस अगर डॉग आपका 1% भी एग्रेसिव है तो वो वहीं से वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। ये एक सोच होती थी, जैसे आज भी लोग डोबरमैन सोचते हैं कटी हुई टेल वाला ही आता है,
पर वो लोग लुक्स के लिए काट रहे हैं। और जहाँ तक आप टेल वाले रॉटवाइलर की बात कर रहे हो, इंडिया में फर्स्ट टेल रॉटवाइलर हमारे ही कैनल के थ्रू आया था। इनिशियली जब आया तो लोगों ने बोला ये क्या ले है, ये रॉटवाइलर तो है ही नहीं। पर धीरे धीरे करके जब लोगों ने रियलाइज किया कि हम क्यों क्रूअल्टी कर रहे हैं एनिमल के साथ बिना मतलब, हाँ कोई मेडिकल रीजन से करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो अलग चीज होती है, पर सिर्फ ताकि आपको एक डॉग की पर्टिकुलर लुक मिल जाए, उसके लिए आप इतनी क्रूअल्टी करो डॉग के साथ, वो हमें समझ नहीं आता। ओके सो भैया यहाँ पर हम देख सकते हैं एक रॉटवाइलर फीमेल लेकर आए हैं। एंड कितनी एज अभी है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? 2.5 years ओल्ड है। ओके आप देख रहे होगे इसकी टेल डॉक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल आ जाता है कि अभी हम बात कर रहे थे कि टेल काटना और टेल वाले डॉग ही आपने इंट्रोड्यूस करे थे, बट आपके पास यहाँ पर एक टेल क्रॉप फीमेल है, तो वो उसका क्या रीजन? ऐसा है जी, मेडिकल रीजन, जैसे मैंने उस टाइम भी बताया था, मेडिकल रीजन के लिए करना इज नॉट एट ऑल रॉन्ग। अब इसको चोट लग गई थी, ओके, जिससे इसकी टेल की बोन क्रैक हो गई थी। तो व्हेन वी टुक हर टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने चेक किया, वो उन्होंने पहले हाफ टेल को फिक्स करने की कोशिश की कि फिर भी जितनी रह सकती है रह जाए, पर वो नहीं हो पाया, उनको 2 बारी करना पड़ा, इन्फेक्शन हो गई, फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने ही अपने आप इनकी इस साइज की टेल क्रॉप की। एंड ऑल दिस वाज डन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पे अलाउड नहीं है बिना मेडिकल रीजन के क्रॉप करना। ट्रू। सो ऑल रिकॉर्ड्स आर एग्जिस्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्रॉपिंग हुई है बिकॉज इट वाज मेडिकली नेसेसरी। अच्छा, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, जितने यहाँ पे भैया के पास रॉटवाइलर्स हैं, सभी के सभी इतने फ्रेंडली हैं कि कम। सो ये सभी के सभी, देखो आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और सभी के साथ फ्रेंडली है। सिट। ओके, डू यू नो कैन यू हग हर? हगी कर दो, हगी कर दो। ये देखो, इतना काम रॉटवाइलर का होना, इतना काम किसी डॉग का होना बच्चों के साथ स्पेसिफिकली बहुत अच्छी चीज़ रहती है, बिकॉज हमारे घर में हम यही चीज़ के डर के मारे ऐसी ब्रीड या इतनी बड़ी ब्रीड को नहीं रखते। देखिए, ब्रीडिंग में ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विद टाइम इन्वॉल्व होना। बिल्कुल। अब एक टाइम था, इवन जर्मन शेपर्ड्स, ये सिर्फ एक फार्म डॉग्स थे, पुलिस डॉग्स बिल्कुल। थे। अब आप देखो जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, बॉक्सर सबके घर में है। सबके घर में। और ब्रीडर को बड़ा जरूरी है इनका टेम्परामेंट को टेम करना, ताकि ये सोसाइटी में रह सके, राइट, ठीक है, और किसी के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। बिल्कुल, ये तो दैट्स द पर्पस ऑफ अ ब्रीडर, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ द ब्रीडर। सो एक चीज भैया और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास थ्रू आउट द ईयर पपीज नहीं रहते, राइट? बिकॉज बहुत सारे लोग आपको इंटरनेशनली भी और यहाँ पे लोकल भी बहुत सारे ब्रीडर्स जो होते हैं स्पेशली, जिनको अपनी ब्रीड के अंदर एक आपकी लाइनेज जो है वो डालनी है, तो वो बहुत पीछे लगे रहते होंगे कि हमें पपी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता थ्रू आउट द ईयर आपके पास पपीज रहते हैं, है ना? हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकते। थ्रू आउट द ईयर पपीज नहीं होते, बट थ्रू आउट द ईयर डिमांड रहती है। हाँ, ये वही चीज मैं बोल रहा हूँ, हमारे डिमांड पास बहुत ज्यादा है। हाँ, और प्रोडक्शन कम है। हाँ, बट ये वो वाला नहीं है प्रोडक्शन हाउस वाला काम की जो डिमांड है तो क्रिएट करी जाओ। तो हमारे जो हमारे जो बायर्स होते हैं, हम वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन है। वी डोंट जस्ट गिव आवर पपीज टू एनीबॉडी हु कम्स। तो हम सेलेक्ट करते हैं और साल 6-6 महीने की वेटिंग लिस्ट होती है। बिल्कुल। एंड देन वी गिव। अच्छा, ये भी रहता है कि कौन सा पपी किसको देना है, कौन सा पपी किसके हिसाब से सही रहेगा, वो चीज़ भी आप सिलेक्शन रहती है, या ऐसे ही कोई भी पपी आप किसी को दे सकते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं बिकॉज हम पहले इवेल्युएट करते हैं बायर को कि वो एज अ ब्रीडर रखना, एज अ टाइम दे सकता है। फैमिली वाले सारे इन्वॉल्व हैं उसमें। सिर्फ एक आदमी कैसा है, या उनको घर में रखना है, फ्लैट में रखना है, एग्जैक्टली, या सिर्फ एक। कई बार क्या होता है, पूरी काउंसलिंग होती है। हाँ, काउंसलिंग होती है। कई बार क्या होता है कि वो पूरी फैमिली में ना सिर्फ एक पेट लवर होता है, बाकी 4 कहते हैं हमको नहीं पालना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, डॉग का एक्सप्लॉइट हो जाता है। हाँ, बाद में कहते हैं कि इसको देना है, तो हम नहीं देते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत अमेजिंग डॉग है। इसका नाम क्या है? We have been calling her Daisy. ओके, because वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझती थी जब आई। ये कहाँ से है वैसे? ये भी सर्बिया से आई है। वाओ, हेलो। एंड कितनी एज है इसकी? इसकी 15 months। हेलो। सो भैया एक चीज मुझे सबसे मेन जाननी है। देखो, रॉटवाइलर एक ऐसा डॉग है जो अच्छा खासा डाइट कंज्यूम करता है, तो इनकी डाइट क्या रहती है यहाँ पर? बिकॉज अगर हम बात करें इंटरनेशनली, जब ये वहाँ रहते हैं डॉग और यहाँ पर आते हैं, तो क्या इनकी डाइट में कुछ चेंज आता है? डाइट का यार बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, आप कौन सी क्लाइमेट में रख रहे हो। ठीक है, अब जैसे गर्मियों में नीचे 40, 42, 43 डिग्रीज हो जाएगा, यू कैन अफोर्ड टू गिव देम हैवी डाइट ऑल द टाइम, उससे बीमार होएंगे, हीट स्ट्रोक होता है।
तो अपने को डाइट कम करते हैं, लस्सी पे ज़्यादा लस्सी पे ज़्यादा है। अब सर्दी में जैसे कि यहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, तो इनको हम नॉर्मल डाइट पे रखते हैं, नॉर्मल चिकन राइस, तो उसमें फिट से रहते हैं। लेकिन जैसे सर्दियाँ ओवरऑल स्टार्ट होती हैं शो सीजन में, फिर हम अपनी डाइट बढ़ाते हैं यहाँ पे प्रॉपर, तो फिर उस टाइम को डाइट अच्छा देना पड़ता है। और पपीज को क्या डाइट रहती है? पपीज अगर तो देखो, अगर आपके पपीज केज में रहते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो रामबाण और इन शॉर्ट कंडेंस यू हैव टू फीड देम 2 times a day। ओके, क्योंकि टेक्निकली पपी को एक्टिविटी चाहिए। हाँ, एक्टिविटी चाहिए। 4 to 5 आवर्स का गैप चाहिए होता है सेकंड डाइट के लिए। ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि लोग तो सुबह उठते हैं 8 बजे और पपीज को खाना दे रहे होते हैं 9 बजे, फिर दूसरी डाइट दे देते हैं वो 11-12 बजे, तीसरी डाइट वो देते हैं 6 बजे। इससे होता है क्या है कि पपी ओवरफेड हो जाता है और पेट खराब होता है और बीमारियां लगती हैं। तो कम खाने से कोई बीमारी नहीं लगेगी, ज़्यादा खाने से बीमारी 100% बीमारी लगेगी। इम्यूनिटी को आपको मेंटेन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए डाइट ऐसी देनी पड़ेगी। क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है, राइट? अगर एक तो मैंने देखा है कि कई बार क्या कहते हैं, इतना पूरा भर के ना वो एक ही बार रख देते हैं, वो डॉग पूरे दिन खा रहा है उसी पे मक्खियाँ में। तो हाइजीन और हर एक चीज़ मुझे लगता है बहुत मैटर करता है, राइट? और हाइजीन के लिए गाइस स्पेसिफिकली मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि मैं अपने घर पे भी जैसे जब भी डॉग को लेकर आता हूँ तो मैं एक प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जैप कैनल वॉश। इनफैक्ट भैया भी जो है अपने कैनल्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं, राइट? डॉग्स की स्मेल अलग सी होती है, वो चीज़ मैं मानता हूँ बिल्कुल। गलती से बारिश हो जाए तो वो स्मेल 4 दिन नहीं जाएगी। और अभी तो आपके पास इतना स्पेस है, कई लोगों के पास इतना स्पेस भी नहीं है, वो शहरों के अंदर है। शहरों में तो घर बिल्कुल जुड़े होते हैं साथ में, राइट? यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लो वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, बट स्टिल वेंटिलेशन होने के बावजूद इतने सारे डॉग्स हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। लकीली जब से हम यूज कर रहे हैं ये जैप, चाहे अपना ही प्रोडक्ट है, बट जब से यूज कर रहे हैं ना, अलग I don't know what it does, it kills the smell। ये चीज मैंने नोटिस की अभी, क्योंकि नीचे मैं गया, पानी था अभी भी कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि वो अभी शायद साफ हुआ होगा, बट 1% भी स्मेल नहीं आई जो डॉग्स की कैनल्स की स्मेल आती है मेरे। अब 6-7 डॉग्स नीचे रह रहे हैं और वहाँ पे स्मेल नहीं है, that in itself is the kind of hygiene we need। वाह। ओके, तो यहाँ पर एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे आंखों को बहुत टाइम से बाहर है, वो है यहाँ की एक नर्सरी। सो यहाँ पे नर्सरी भैया किसने मेंटेन की हुई है? आपको शौक है? किसको शौक है? मेरे फादर का शौक है। अच्छा। उन्होंने अपने लिए किया, उनको हमेशा से प्लांट्स का शौक था। वाह, सच अ ब्यूटीफुल नर्सरी। एंड मतलब अंकल को दाद देनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से उन्होंने इस चीज को प्लान किया है, और यहाँ पर हर टाइप के फ्लावर्स हैं, इवन सो यहाँ पर मेरा एक फेवरेट फ्रूट है जो कि स्ट्रॉबेरी। सो वो तक यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है, और सही है यार, बहुत सुंदर है। एंड थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना टाइम दिया दोनों ने। और गाइस, अगर आप जो है रॉटवाइलर के बारे में कुछ ऐसी और नॉलेज जानना चाहते हो तो मेक श्योर आप जो है इनके सोशल मीडिया को फॉलो करेंगे और हमें कमेंट करके बताना कि आपको सबसे फेवरेट रॉटवाइलर कौन सा लगा और आप इसका पार्ट 2 चाहते हो कि नहीं। थैंक यू सो मच भैया फॉर योर टाइम, एंड बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और भैया को पंचकुला वाला जो चीज़ है ना, पंचकुला में जो डॉग्स है तो वो भी कवर करने हैं, तो याद से कमेंट में ना लिख देना ताकि मैं भैया को थोड़ा सा और प्रेशर डाल सकूँ कि भैया थोड़ा टाइम निकालो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।